हेलो जेई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जेई एडवांस का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ऑनगोइंग लाइव है। तो मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे करना है, ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। कुछ गलतियां करने से आपका जेई का फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फिर आप एडवांस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि जेई का फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट में। वेबसाइट है आपकी jadvance.ac.in। जब आप उस वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाते ही आपको एक ये नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जे एडवांस। ये आपका स्टार्ट हो गया है। इसमें डेट मेंशन है कि आपको डेट दे दी गई है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आज से 23 अप्रैल 2025 में 10 बजे से लाइव हो चुकी है। और जो एग्ज़ाम डेट, फॉर्म फिलिंग डेट है वो है 2 मई 2025। सेकेंड लास्ट डेट है, आपको 2 मई तक ये पूरा फॉर्म फिल करना है। प्लस आपका जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने का, वो है 5 मई। तो आपको 5 मई तक पूरी फीस पेमेंट करनी है। लास्ट डेट है वो आपकी है 2 मई। अब नेक्स्ट आते हैं, मैं आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना बताता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करते हैं, क्लिक हियर। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी डालना है, देन उसके बाद लॉगिन करना है। अब मैं किसी एक बच्चे का मेरे पास है, मैं वो आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो जेईई मेंस में आपका एप्लीकेशन नंबर था, जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने में एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था पासवर्ड डालना है, प्लस सिक्योरिटी पिन डालेंगे। देन उसके बाद लॉग इन करने के बाद एक ये आपको फ्रेम सामने ओपन आएगा। इसमें आपको पूरी एक बताया गया है कि फीस कितनी लगनी है, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ इंडिया। अब इसमें बताया गया कि फीमेल की लगेगी 1600, SC ST PW कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट हो 1600, 3200 लगने वाली है। जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 3200 लगने वाली है। ओपन एंड जनरल PWD के लिए भी लगने वाली है 1600। ये आपको पूरा फीस है। आपको पहला अपना क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेकंड बात करते हैं क्लास 12th की, तो आपको क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो बच्चा अपना रोल नंबर डाल सकता है। देन उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी के हैं, जो भी कैटेगरी के हैं, वो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना है, वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला। उसके बाद पीडब्ल्यू, ये सारे जो भी सर्टिफिकेट हैं आपके, अगर हैंडीकैप्ड हैं वगैरह हैं, वो आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट डालना है। ये 4 चीज़ आपको मेन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10, क्लास 12 प्लस आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको मेन उसमें सबमिट करना है। उसके बाद मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई हैव, और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन पे चलते हैं। अभी आपको ये पूरा प्रोफाइल आ जाएगा बच्चे का, जेईई मेंस का एप्लीकेशन। अभी आपको इसमें क्या क्या प्रोसेस है, तो पहला है रजिस्ट्रेशन, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर है फी पेमेंट। ये फॉर्म फिल करने का स्टेटस है। हम सबसे पहले जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे, अब मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। क्या क्या मांग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें मांगा गया है कि आप इंडिया के हैं या आउटसाइड इंडिया के हैं। तो अगर बच्चा इंडिया का है तो आपको इंडिया में क्लिक करना है। देन उसके बाद ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन क्लास 11th और 12th। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कब आपने 12th किया हुआ है, 2024 2025 वो आप फिल करेंगे। ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेईई एडवांस, अब यहाँ भी आपको सिलेक्ट करना है, तो आप इसमें सेलेक्ट करने वाले हैं 2025। उसके बाद लिखा है आर यू चाइल्ड ऑफ डिफिशिएंसी परमानेंटली पर्सनल लाइक द परमानेंटली। अब ये आपको सेलेक्ट करना है, आपके पास कोई भी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो जो भी है आपका यस और नो, आप उसको सेलेक्ट करना है। देन डू यू हैव अ कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। डू यू हैव एन आई विजन, अब आपको अगर ये देखना है कि आई विजन है या नहीं है, अगर जिस भी हिसाब से वो आपको यस और नो करना है। जो इस कैंडिडेट के मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसमें नो है। आर यू पीडब्ल्यू कैंडिडेट, ये भी अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको नो करना है। डू योर डिसेबिलिटी भी, ये वही चीज़ दी गई हुई है कि आपको, अगर आप डिसेबिलिटी है आपके अंदर, हैविंग डिफिकल्टी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नो इस बच्चे को। यहाँ पे दिया गया है कि हाँ, आपने जो ये नंबर डाला हुआ है ये सेम नंबर है या नहीं है। तो जिस बच्चे का है उसके हिसाब से यस है। देन उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, जेईई एडवांस। अब यहाँ पे आपको एडवांस की सिटीज चॉइस करनी है कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है, सेंटर करना है। तो फर्स्ट चॉइस जो भी आप डालना चाह रहे हो, ऐसे सेकंड चॉइस, ऐसे करके आप बहुत सारा, आप सारे ऑप्शन डालने हैं आपको, कौन कौन सा ऑप्शन डालना है। देन उसके बाद 8 से 10 ऑप्शन है, पूरे 10 के 10 ऑप्शन डाल देने हैं। अभी जब आप
रिव्यू एंड प्रोसीड करेंगे, देन उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप पे आपको जाके अपने सारे अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अपलोड करने हैं, अभी मैंने वीडियो के पहले बताया। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 3 सबसे ज़्यादा मस्ट है। और इनका साइज़ क्या होना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन में भी बता दिया गया था कि 50 केबी से लेकर 500 केबी तक एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। सबसे मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट यही बात है कि आपकी जो आप पीडीएफ या पीएनजी और जेपीजी शेयर कर रहे हो, वो आपकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। वो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। देन उसके बाद जैसे मैंने ये पढ़ा, ये एक जनरल कैंडिडेट का है। अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज होता तो यहाँ पे एक स्टेप और आता कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो कब का बना हुआ है, फिर उसमें वहाँ पे आपको टिक करना होता है 1 अप्रैल 2025 के बाद का है कि नहीं। टिक करने के बाद देन नेक्स्ट फॉरवर्ड करते। फिर जब ये करेंगे उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप है आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस भी कितनी पे करनी है वो भी मैंने बता दिया। 1600 है फॉर फीमेल कैटेगरी, 3200 है फॉर जनरल कैटेगरी। तो इस तरीके से पूरे फॉर्म को भरना है। आपको फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमारी टीम को कॉल करिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी दे दूंगा, साइड स्क्रीन में भी नंबर आ रहा होगा टीम से कनेक्ट करने का। काउंसलिंग में भी जो भी दिक्कत आ रही है, मेरी टीम को कनेक्ट करें। फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है, मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। फॉर्म भरने से लेकर कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरी टीम से कनेक्ट करें। तो इसी तरीके के लेटेस्ट सब्जेक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।